अंधेरा आ रहा बाबू। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने वाली हूँ आप सबको मशीन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान, जो आप घर पे बैठे इसका सलूशन कर सकते हैं। कहीं भी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मशीन में कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी धागा उलझ रहा है, टूट रहा है, सुई टूट रही है, कोई भी तरह की दिक्कत हो रही है, सेटिंग में दिक्कत हो रही है, तो आपको सिलाई आती हो नहीं आती हो, आप आसानी से अपने घर में अपने ही हाथों से अपने मशीन को ठीक कर सकते हैं। मशीन से जुड़ी हुई चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी ही टिप एंड ट्रिक्स में लेके आई हूँ 11 तरीके के, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो सारी चीज़ों का समाधान इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो फुल देखना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए टिप नंबर 1 में बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये है हमारे पास कैंची। अगर हम सिलाई करते हैं या फिर सिलाई नहीं भी करते हैं तो हमारे यहाँ कैंची होती है और कैंची की धार हमारी चली जाती है। इसके लिए हम वेट करते रहते हैं धार लगवाने के लिए। तो चलिए मैं इसका घर पे उपाय बताती हूँ। ये हमारे घर में, सबके घर में होता है फॉइल पेपर। इसको फूड रैपर होता है। अगर ये आपके पास नहीं है, बाय चांस किसी किसी घर में नहीं यूज़ होता है, तो बटर वगैरह आता है, उसमें जो ऊपर का पेपर होता है, या फिर बच्चे चॉकलेट खाते हैं डेयरी मिल्क वगैरह, या फिर इस तरह की दवाइयाँ आपके घर में आती हों, रहती ही हैं अक्सर, वो दवाइयों का रैपर अगर खाली हो जाता है तो उन दवाइयों के रैपर से या फिर जो भी पेपर आप यूज़ कर रहे हैं उससे इस तरह से जब आपका कटिंग करेंगे 10 मिनट तक, तो आपका जो कैंची का धार है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो है ना कमाल का आइडिया, ज़रूर यूज़ करिएगा। चलिए सेकंड आइडिया की तरफ चलते हैं। तो सेकंड आइडिया ये हमारा है कि हम, क्या होता है कि हमारा मशीन धागा बहुत तोड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम हम परेशान हो जाते हैं कि धागा बहुत टूट रहा है, समझ में नहीं आता कहाँ से इसको खोले, कहाँ से ठीक करें। तो इसको कहीं से नहीं करना है। ये जो वाला एरिया है हमारा, इसी को हम पूरी तरह से खोल देंगे। अब इसको क्या करना, खोलेंगे तो देखेंगे इसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हुए रहता है, धूल मिट्टी इकट्ठी हुई रहती है। उसी धूल मिट्टी को हमें हटाना है और फिर से जैसे जैसे ये सेट हुआ था वैसे वैसे हमें सेट करके और इसको कस देना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कसना है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं कसना है। अगर टाइट रहेगा तो भी धागा टूटेगा, लूज़ रहेगा तो आपकी सिलाई। तो ये ट्रिक भी आप याद रखिएगा, बहुत ही खास ट्रिक है। चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ से। तो ये देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारी मशीन बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती है, धागा तोड़ती है और सिलाई भी बिल्कुल अच्छी नहीं देती है। तो नीचे का जो शटल है, बहुत लोगों को खोलने नहीं आता है और इसको बहुत लोगों को सेट नहीं करने आता। तो देखिए, इसका पहले हम नट खोलेंगे, फिर ब्रश की हेल्प से इसको बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लेंगे। जब भी हम ऑयलिंग करना हो तब इसे अच्छे से अगर साफ़ कर देते हो तो हमारी मशीन बहुत ही हल्की और बहुत ही अच्छी चलती है। इसको अगर निकाल देंगे इस तरह से, तो निकालने के बाद इसका बॉबिन बाहर कर लेते हैं। बॉबिन बाहर देखिए कितनी धूल मिट्टी जमा है। तो इसके अंदर बहुत ही गंदगी होती है, जिसकी वजह से हमारा मशीन बहुत ज़्यादा भारी चलता है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है इसके अंदर से। अगर आप इसको साफ़ सुथरा रखेंगे, ऑयलिंग अच्छी करके रखेंगे, तो आपकी मशीन बहुत ही ज़्यादा हल्की चलती है। और दूसरी बात, धागा नहीं टूटती है, सुई नहीं टूटती है, बहुत सारी चीज़ें को समाधान इससे हो जाता है। तो इसको तो पहले हम निकाल के अच्छे से इसको सूती कपड़े से क्लीन करेंगे, चारों तरफ से पोंछेंगे। बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है अंदर की तरफ से, जो मैं कर रही हूँ इस तरह से आपको अंदर की तरफ से साफ़ करके इसको ऑयलिंग करना है। यहाँ पर आप ऑयल ज़रूर डालें, क्योंकि यही वो एरिया होता है जहाँ से मशीन आवाज़ करती है और हमारा धागा टूटता है। तो यहाँ पे हम अच्छे से ऑयलिंग कर देंगे। ऑयलिंग करने के बाद देखिए इसको सेट कैसे किया जाता है। ये वाला जो हमने पार्ट अलग किया था, इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि इस वाले हिस्से को हम इस तरह से यहाँ पे घुमा करके सेट करेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड होता है सेट करने में, इसको अच्छे से ट्विस्ट करते हुए सेट करना है। जब ये सेट हो जाता है इस तरह से आराम से ये इसमें चलने लगेगा। देखिए, अब चलिए फिर मशीन की तरफ चलते हैं। अब इसको क्या करना है, कैसे सेट करना है, देखिएगा। ये जो हमारा है, ये वाला एरिया जो हमारा है बाबू, देखिए इसको हम घुमा करके इस तरफ से करेंगे, इसको हम इस तरफ से करेंगे। देखिए, अब इसको ये वाला जो हाथ में मैंने लिया है, इसको शटल को हम देखिए इस तरह से सेट करते हुए और हल्का हल्का हाथ से हम मशीन को चला के देखेंगे कि क्या हमारा सेटिंग सही है कि नहीं है। अगर हमारा सेटिंग सही रहेगा तो सुई आराम से ऊपर नीचे जाएगी। अगर हमारा सेटिंग सही नहीं रहेगा तो सुई नहीं जाएगी। इसलिए धीरे धीरे इस मशीन को चला के देखना है कि क्या हमारा नट अच्छे से सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो अच्छे से सेट हो जाएगा तो सुई भी आराम से ऊपर नीचे जाएगी, फिर हमें नट कस देना है। ये था बहुत ही ईजी सा टिप्स जो आपको मशीन को सालों साल अच्छे से चलने देगी। चलिए अगले टिप्स की तरफ चलते हैं।
तो क्या होता है कि जब भी हम धागा रखते हैं, कहीं भी डब्बे में रखते हैं, ये होता है इस तरह से उलझ जाता है, उलझ जाता है। इसका मैं छोटा सा ट्रिक लेके आई हूँ, बहुत ही छोटा सा ट्रिक है। देखिए इस तरह से हम धागा लेंगे, धागे को क्या करेंगे, एक चाकू की हेल्प से ऊपर वाला जो एरिया जो हमारा है ये, इसको हम कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें रगड़ के चाकू से कट कर देना है। कट हो गया, छोटा सा ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये कटिंग हो गया। अब इस धागे को इस तरह से लेंगे और इसके अंदर फंसा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम फंसा देंगे, ये फंस गया। अब इसे हम चाहे जहाँ रखें, चाहे डब्बे में रखें, चाहे इसका धागा वाला डब्बा आपके पास है उसमें भी उलझ जाता है, उसमें रखें, चाहे जैसे भी रखें, ये इसका धागा ना निकलेगा ना एक दूसरे से उलझेगा। तो ये भी बहुत छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत ही काम का है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले आइडिया की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए ये है स्क्रबर जिससे हम साफ़ करते हैं अपने बर्तन। अब हमारी कैंची में धार नहीं है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, एक मैंने पहले बताया, अगर आपका कैंची ज़्यादा ही कुछ वो हो गई है, बिना धार की हो गई है, तो आप ये वाला आइडिया ज़रूर आपके काम के लायक है। इसे एक नया स्क्रबर लीजिए, 5 रुपया 10 रुपये वाला कोई भी, और इससे जितना भी है इसको कटिंग को ये पूरा कैंची इसी से कटिंग कर दीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा इसको लूज़ कर लीजिए और कैंची को इस पर बार बार कटिंग करिए। बहुत ज़्यादा है तो 2 5-5 वाले ले लीजिए या तो बड़ा साइज़ का एक ले लीजिए। इससे पूरी कैंची को कटिंग कर दीजिए। 5 से 10 मिनट कैंची आपकी धार वाली हो जाएगी, बहुत अच्छे से कपड़ा कटिंग करेगी। और मेरी भी कैंची ख़राब हो चुकी थी लेकिन मैंने ये ट्रिक बताया और अपने कैंची पे भी अपनाया, जिसकी वजह से मेरी कैंची बहुत ही अच्छी हो गई। तो चलिए अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो मशीन जब हम चलाते हैं तो हमारा मशीन का जो कपड़ा होता है खींचता नहीं है। इसका प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होता है बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि कपड़ा क्यों नहीं खींच रहा है। सिलाई करते समय कपड़ा हाथ से खींचना पड़ता है जिसकी वजह से मशीन टूट जाती है। तो इसको हम इस तरह से प्लेट को हटा के नट को खोल देंगे। नट को जैसे ही हम खोलेंगे देखिए कितना धूल मिट्टी इसमें भरा हुआ है। इसी तरह से जब भी हम कपड़ा सिलाई करते हैं इस तरह से धूल मिट्टी भरा रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ऑयलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी गंदगी बैठ जाती है। और बैठते बैठते क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा जब हम सिलाई करते हैं बिल्कुल नहीं खींचता है, जिसकी वजह से बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हाथ से खींचना पड़ता है। और बहुत लोगों को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें, अब इसको दे देते हैं बनवाने के लिए या फिर ऐसे ही मशीन ख़राब हो गई करके रख देते हैं। इसको क्या करें, पहले तो ब्रश से साफ़ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, एक मोटी वाली सुई लेते हैं या बड़ा वाला पिन ले लेंगे, सेफ्टी पिन। इसकी हेल्प से दांत का एक एक जो दांत है इसको हम अच्छे से इस तरह से साफ़ कर लेंगे। इससे ये होगा कि एक एक चीज़ साफ़ हो जाएगी और हमारा जो खींचने की प्रॉब्लम है एकदम सॉल्व हो जाएगा। और इसको इस तरह से कस देना है ना। कमाल का आइडिया, ज़रूर यूज़ करिएगा। तो चलिए अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए धागा, ये है हमारा बॉबिन, जिसमें क्या होता है कि धागा सिलते सिलते बाहर निकल जाता है और सिलाई अच्छी नहीं आती है। तो बार बार हमें इसे निकालना पड़ता है और बार बार हमें धागा इसके अंदर डालना पड़ता है। तो इसका सलूशन मैं लेके आई हूँ। इसके लिए क्या करना है चलिए मैं बताती हूँ। तो बॉबिन को अपने अलग कर लिया हमने। अब लेते हैं इस तरह का बुकरम। ये पतला वाला बुकरम है, आप इस जगह मोटा वाला बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का बुकरम लेंगे और अपने बॉबिन को इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद एक पेन की हेल्प से इस पे निशान लगा देंगे। जितनी बड़ी बॉबिन है चारों तरफ से घुमा के निशान लगा देंगे। निशान लगा दिया। अब क्या करेंगे, निशान लगने के बाद से इतना ही एरिया हमें कटिंग करके हटा लेना है, यानी जितना निशान है वो हमें कटिंग करना है। अब ये देखिए कटिंग हो चुका। अब क्या करना है, इसके बीच में हमें होल कर लेना है। होल कैसे करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बाद से यहाँ से होल कर लेंगे। कटिंग करके कपड़ा हटा देंगे तो होल हो जाएगा। अब इसको बॉबिन के बीच में इस तरह से हम डाल देंगे। इस तरह से डाल दिया।
ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ध्यान से देखिएगा, जब भी आपके मशीन के साथ ये दिक्कत हो तो ज़रूर ये काम कर लीजिएगा। बॉबिन डाल दीजिए। अब आपका धागा कभी नहीं निकलेगा, प्रॉपर सिलाई आएगी, प्रॉपर धागा बाहर निकलते जाएगा बहुत आसानी से। तो है नहीं छोटी सी ट्रिक और कमाल का आइडिया। चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अब देखिए, हम इस तरह से अपने, क्या होता है हमारा जो पेचकस होता है मशीन के साथ जो मिला रहता है, क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से नट बिल्कुल नहीं खुलता है। तो छोटा सा ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। जो मैंने बुकरम लिया था उसी बुकरम को फिर से लेंगे या फिर कोई सूती का कपड़ा लेंगे, नट के ऊपर रखेंगे, उसके बाद से पेचकस हम इस तरह से घुमाएंगे तो क्या होता है कि नट आसानी से खुल जाता है। और इसके ऊपर ही रख के हम इसको अगर फिर से उल्टा घुमाएंगे तो नट हमारा आसानी से नट कस जाता है। तो बहुत छोटी सी ट्रिक है। अगर नट आपका पेचकस ख़राब हो चुका है तो इस तरह से अगर यूज़ करते हैं तो बहुत आसानी से हमारे नट वगैरह खुल जाते हैं। छोटा सा ट्रिक है लेकिन कमाल का है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। देखिए, ये आसानी से यहाँ पे कस भी रहा है। मैंने आसानी से खोल दिया, लेकिन कसने में भी उतनी ही दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसे कस के दिखा रही हूँ आप सबको। ये देखिए, यहाँ पे ये कस चुका है। देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया। चलिए अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये है कुशन कवर। कुशन कवर का क्या होता है, अक्सर ही हमारा जिप जो होता है ये निकल जाता है, रनर निकल जाता है, या फिर किसी भी चीज़ का अगर रनर निकल जाए या फिर रनर अटैच करना, तो बहुत लोगों को लगाने ही नहीं आता है। तो मैं बताती हूँ बहुत ही आसान सा तरीका, जिससे रनर अटैच करना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले तो हमें इस तरह के जो चेन होता है, चेन को आगे वाला जो हिस्सा होता है चेन का, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। दोनों तरफ से कटिंग कर लेंगे। और इसका जो तार होता है, वायर होता है, थोड़ा सा खींच के सीधा कर देंगे। इधर का भी हमने कर लिया, दूसरी तरफ का भी हमने कर लिया। अब लेते हैं हम रनर को हम सीधे की तरफ से लेंगे और ये तार वाला हिस्सा जो है इसके अंदर से इस तरह से डालते हुए दूसरी तरफ से भी हम डालेंगे। अब तार वाले हिस्से को हम चुटकी से पकड़ के खींच देंगे। देखिए हमारा बहुत आसानी से रनर लग गया है ना, कमाल का आइडिया। चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। ये देखिए, ये समस्या बहुत ही लोगों के साथ होती है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है। क्या होता है कि मशीन का जो सुई है एकदम जो ये होता है, इससे बहुत टकराते हुए जाती है, जिसकी वजह से टूटते जाती है। बार बार जैसे हम सुई डालेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे तो सुई टूट जाती है। तो समस्या का समाधान ये है कि ये जो हमारा ये दबाने वाला है, ये हमारा टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सुई टूटता है। अब हम इसको पेचकस की हेल्प से थोड़ा सा इसको रिमूव कर देंगे। जिधर से हो रहा है उसके अपोजिट साइड से हम थोड़ा सा टाइटली खींच देंगे, जिसकी वजह से आराम से सुई के लिए जगह मिल जाएगी और सुई कभी नहीं टूटेगा। तो है ना छोटा सा आइडिया, लेकिन कमाल का। चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। ये देखिए, अब क्या हो रहा है कि इसमें हमारी जो सिलाई होती है, एक तरफ से धागा बहुत खींचती है, लूज़ होता है, इस तरह से उलझे हुए धागे निकलते हैं। इसका कहाँ से सलूशन है आप लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अगर हमारी नीचे की सिलाई इस तरह से हो रही है तो हमारा यानी ऊपर से प्रॉब्लम है। अगर ऊपर की सिलाई ऐसी आ रही है तो हमारा बॉबिन में प्रॉब्लम है। पर ये सिलाई नीचे से ऐसी आ रही है क्योंकि हमने बॉबिन में ठीक कर दिया था। तो हमने अब ऊपर का सिलाई हमारा, नीचे का सिलाई हमारा ख़राब हो रहा है, तो यानी प्रॉब्लम इसके ऊपर है, यहाँ यानी लूज़ है। एक मैंने इसकी समस्या का समाधान बताया कि इसको साफ़ कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि साफ़ ना करने की वजह से भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लूज़ होता है, जिसकी वजह से भी ये होता है। तो हम इसे अच्छे से टाइट कर देंगे, जिसकी वजह से ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर हमारी सिलाई एकदम से परफेक्ट आएगी, एकदम से कसी हुई अच्छी सिलाई आएगी। ना ही धागा सिकुड़ेगा, ना तो यहाँ पे उलझे हुए धागे निकलेंगे। देखिए सिलाई बहुत अच्छी आ रही है। चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, जब भी हम सिलाई करते हैं हमारे कभी कभी सुई ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हम कुछ भी सिलाई करते हैं तो बीच बीच से हमारा कपड़ा खींच देता है और कपड़ा बहुत बेकार दिखने लगता है, सिलाई बहुत बेकार आती है। तो इसका सलूशन मैं बताती हूँ। अगर आपके पास दूसरी सुई नहीं है या फिर सुई का यूज़ करना, उसी सुई का आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसका समाधान ये है
कि देखिए, ये देखिए कितनी गंदी सिलाई आ रही है। यहाँ पे कहीं-कहीं कपड़ा बिल्कुल खींच देता है, तो सिलाई बहुत ज़्यादा ख़राब आने लगती है और दूसरा सुई हमारे पास नहीं रहता है। तो मैं आपको इसी सुई को यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए हमारे पास इस तरह का दवाई का रैपर है। इसी को हम अच्छे से दवाइयाँ अगर हमारी ख़त्म हो चुकी है तो इसी के ऊपर से हम कम से कम 10 से 15 बार अपने मशीन को बिना धागे का इस तरह से चला देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सुई है वो एकदम से ये जो रैपर होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और जब इसके ऊपर से जब हमारी सुई चलती है तो क्या होता है कि जो भी हमारे सुई में प्रॉब्लम होती है, घिस गया होता है या फिर कहीं से उसके ऊपर स्टोन वगैरह अगर लग जाता है तो कभी-कभी सुई टेढ़ी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों से इससे बहुत ही अच्छी से स्मूथ हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी। जिसकी वजह से जो भी मेरे प्रॉब्लम आ रही थी सिलाई करने में, वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। देखिए बिल्कुल चिकनी हो गई। अब हम सिल के देखते हैं। अब ये देखिए फिर से मैं वही कपड़ा ली हूँ और इसके ऊपर फिर से मैं सिलाई करूँगी धागा डाल के। अब की सिलाई बहुत ही अच्छी आएगी। तो अगर आपकी सुई में ये प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से करके आसानी से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आप सबको आज के मेरे सारे ट्रिक्स कैसे लगे ज़रूर बताइए। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा और आपके लिए यूज़फुल होगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।